आइए दोस्तों, आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक। नाम है कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक। जैसा नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये कहीं कहीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट के स्पेशल कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात होने जा रही है। और कैसे हम लोग लिंक करते हैं, कैसे अपना जो है अपने सिग्नल को हम लोग स्पेस में भेजते हैं, सैटेलाइट के पास भेजते हैं, पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग के पास क्या है कि दो टेलीफोन के मध्य हम लोग आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि बात करें, यहाँ से बात करना है अमेरिका आपको, तो वहाँ पे आप कोएक्सियल केबल अपना नहीं बिछा सकते, समुद्र पे नहीं बिछा पाएंगे। कई चीजें हैं, तो इसके लिए हमें सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ी। मतलब दूर दराज जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कम है, वहाँ पे हमें सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन करना पड़ता है। हालांकि सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन करने में एक दिक्कत आती है कि वहाँ डिले की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। क्योंकि भाई देखो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कितना ऊपर है, पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर है। इतना ऊपर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। अब वहां पे हम सिग्नल भेजेंगे, वो रिसीव करेगा, डिमॉड्यूलेशन करेगा, फिर एम्प्लीफिकेशन करेगा, फिर मॉड्यूलेशन करेगा, फिर अर्थ पे भेजेगा। तो इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा, तो डिले की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव इसलिए है, कोई सैटेलाइट अपने आप में बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट होता है, बहुत पैसा लगता है बनाने में सैटेलाइट को। लेकिन एक चीज और है कि एक बार बनने के बाद दूरी चाहे जितना हो, मतलब दूरी बढ़ने के बावजूद भी खर्च नहीं बढ़ता है, सेम रहता है। सैटेलाइट में ये फायदा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक कैसे करते हैं? दो टेलीफोन यूजर के मध्य, कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल्ड सब्सक्राइबर के मध्य कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है सैटेलाइट के माध्यम से। आइए हम उसको एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारे, मान लीजिए मैं कोई यूजर हूं, यूजर को हम क्या कहेंगे? कॉलिंग सब्सक्राइबर कहा जाता है, CALL, कॉलिंग सब्सक्राइबर ऐसे लिखते हैं। कॉलिंग सब्सक्राइबर, कोई कॉलिंग सब्सक्राइबर है, मैंने किसी को फोन मिलाया, मान लेता हूं मेरा कोई परिचित है जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोनभद्र में है, उसे मैंने एक जो है फोन किया और वो किसी रिसर्च कार्य के लिए, मान लेते हैं नासा गया है। तो क्या प्रोसेस होना है बीच में, उसे समझेंगे। कॉलिंग सब्सक्राइबर, ये देखो क्या होता है कि सबसे पहले ये जो टेलीफोन होता है, मैं टेलीफोन की बात मैं करता हूं, तो दो वायर होता है। इन दो वायर के माध्यम से सबसे पहले हमारी वॉइस कहां जाएगी भाई? लोकल एक्सचेंज, लोकल एक्सचेंज। ये लोकल एक्सचेंज क्या है? देखो, लोकल एक्सचेंज मतलब जो आपके क्षेत्रीय, आपके घर के पास में जो छोटा सा एक्सचेंज बना होता है। आपको ध्यान दिया होगा, टेलीफोन एक्सचेंज छोटा छोटा, हर जिले में एक बड़ा एक्सचेंज होता है, कुछ छोटे एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो आप बात करेंगे सबसे पहले लोकल एक्सचेंज, जो शहर में होते हैं, छोटे छोटे शहरों में होते हैं एक्सचेंज, वहां पे जाएगा लोकल एक्सचेंज। और लोकल एक्सचेंज से ये कोएक्सियल केबल के माध्यम से ये जाएगा आपका मेन एक्सचेंज में। मेन एक्सचेंज, देखिए यहाँ पे कोएक्सियल केबल का प्रयोग मैंने लिख देता हूं, वायर है ये कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल। इस कोएक्सियल केबल का प्रयोग, देखिए यहाँ पे आप चाहे तो ट्विस्टेड पेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोएक्सियल केबल में क्या होता है कि इसकी जो बैंडविड्थ की क्षमता होती है 20 मेगाहर्ट्ज होती है, बहुत ज्यादा होती है। और ट्विस्टेड पेयर की जो बैंडविड्थ की क्षमता होती है 2 मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक है,
इसलिए हम कोएक्सियल केबल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ से अच्छा, कोएक्सियल केबल आप देखे भी होंगे, वो कई सारे कलर के जो है केबल होते हैं, जैसे ग्रीन वाइट ग्रीन, वाइट ब्लू वाइट ब्लू, ब्लैक वाइट ब्लैक, मतलब एक मिक्स कलर होता है 2 कलरों का, और एक सिंगल कलर होता है। जैसे ब्लैक है तो एक ब्लैक वाइट होगा, ग्रीन है तो एक ग्रीन वाइट होगा, एक रेड है तो एक रेड वाइट होगा। इस तरीके से उसका पेयर बनाया जाता है, उसकी पेयरिंग की जाती है। फिर उसके बाद क्लिपिंग टूल से क्लैंप करके उसे जो है केबल बनाया जाता है, कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो सिग्नल ले जाने में मतलब आपका जो है कैपेबल होता है, मेरा उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है इसकी। अब मेन एक्सचेंज में गया, लेकिन मेन एक्सचेंज में जाते ही उस सिग्नल का जो है हमें भेजना होता है किसके पास, सेटेलाइट के पास। और यहाँ से क्या होता है कि देखिए भाई, यहाँ से कोई सिग्नल आया यहाँ पे, तो आ गया, मान लीजिए कोई सिग्नल वीक है तो एम्प्लीफिकेशन भी हो गया, कोई प्रोसेस हो सकता है मेन एक्सचेंज में। लेकिन यहाँ से जब अर्थ स्टेशन पे सिग्नल जाता है तो वहाँ पे किसी प्रकार की प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि अर्थ स्टेशन रिसीव करेगा, सीधे सेटेलाइट पे अपलिंक कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। देखिए भेजना शब्द तो सही नहीं, जैसे यहाँ से यहाँ सिग्नल भेजता नहीं है, इसे हम कहते हैं रूट शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब लोकल एक्सचेंज से मेन एक्सचेंज में सिग्नल को क्या किया जाता है, रूट किया जाता है, ROUT, रूट शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे आप लोग जान लीजिए, बस भेज रहा है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, अब ये मेन एक्सचेंज है, मेन एक्सचेंज के बाद कहाँ है सेटेलाइट। लेकिन इसके बीच में हम कोएक्सियल केबल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि भाई देखिए हमें क्या चाहिए, हमें फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, और हमें ये भी चाहिए कि हमारा सिग्नल लॉस भी कम हो। तो इसके लिए सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी तो हम किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, हम जो लेटेस्ट भी चल रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर चल रहा है, क्योंकि वहाँ जो मॉड्यूलेशन है, कैरियर ग्रुप में हम लोग लाइट सिग्नल का प्रयोग करते हैं, कैरियर ग्रुप में लाइट सिग्नल का प्रयोग करते हैं। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो है काफ़ी एक्यूरेसी के साथ फास्ट सिग्नल रिसीव होता है। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करेंगे मेन एक्सचेंज से सेटेलाइट के लिए। आइए, हालांकि देखिए यदि पास में 2 लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कई सारे मीडियम हमारे पास, जैसे ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, स्पेस कम्युनिकेशन, और ट्विस्टेड पेयर कम्युनिकेशन, कोएक्सियल केबल कम्युनिकेशन, कई तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन सेटेलाइट कम्युनिकेशन बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ सेटेलाइट। तो ये मेन एक्सचेंज के बाद ये कहाँ आया, सेटेलाइट में, अर्थ सेटेलाइट स्टेशन, अर्थ सेटेलाइट स्टेशन। ये सिग्नल को रिसीव करते ही यहाँ पे फिर 2 वायर की एक केबल होती है एल्युमिनियम की, उसके माध्यम से हम सीधे इस सेटेलाइट तक सिग्नल को पहुंचा सकते हैं, और यहाँ से हमारा सिग्नल अपलिंक हो जाता है कम्युनिकेशन सेटेलाइट पे। ठीक है, ये अर्थ से कितने हाइट पे है भाई, 36,000 किलोमीटर, धरती से 36,000 किलोमीटर ऊपर। अब यहाँ पे इसने क्या किया, सिग्नल को रिसीव किया, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सेटेलाइट मूव कर रहा होता है। देखो ये सेटेलाइट होता क्या है कि ये अर्थ के सापेक्ष, आप जब दूर से देखेंगे, मतलब स्पेस से देखेंगे इस सेटेलाइट को, आपको लगेगा ये सेटेलाइट मूव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि एकदम फिक्स समझ में आता है धरती से। इसका कारण ये है कि जो धरती का कोणीय वेग है और जो सेटेलाइट का कोणीय वेग है लगभग सेम रखा जाता है, एक्सेल वेलोसिटी एकदम सेम रखी जाती है दोनों की। और 3 सेटेलाइट स्थापित किए जाते हैं जो 120 डिग्री के कोण पे स्थापित होते हैं। तो धरती चूंकि गोल है तो पूरे 360 को 3 सेटेलाइट मिलकर कवर कर लेते हैं, और जिस चाल से धरती घूमती है उसी चाल से सेटेलाइट घूमता है। इसलिए आपको दूर से देखने में सेटेलाइट एकदम सब फिक्स समझ में आते हैं कि मूव नहीं कर रहे हैं, फिक्स हैं, लेकिन जबकि मूव कर रहे होते हैं धरती के सापेक्ष जो है। ठीक है,
अब ये सेटेलाइट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। अब इसने रिसीव किया सिग्नल को, रिसीव करने के बाद इसका डिमॉड्यूलेशन किया, एम्प्लीफिकेशन किया, फिर मॉड्यूलेशन हुआ, फिर ये पुनः क्या करता है सेटेलाइट यहाँ से ट्रांसमिट कर देगा, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ट्रांसमिट कर देगा किसको, फिर से अर्थ सेटेलाइट स्टेशन को। ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है धरती का, रिसीव कर लेगा। फिर ये रिसीव करने के पश्चात फिर यहाँ पे 2 वायर लाइन होती है, और 2 वायर लाइन के माध्यम से ये सिग्नल कहाँ पहुंचा आपका, पुनः अर्थ सैटेलाइट स्टेशन। ये पुनः 2 वायर के माध्यम से अर्थ सैटेलाइट स्टेशन में पहुंचा। उसके पश्चात फिर ये कहा गया कागजियत के, सॉरी ये आपके तरफ यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ, सेम इसका उल्टा है उधर, ऑप्टिकल फाइबर। पुनः ये अर्थ स्टेशन से होता हुआ ऑप्टिकल फाइबर के मदद से, ऑप्टिकल फाइबर छोटे छोटे लिख देता हूँ, सबका एब्रिविएशन फॉर्म लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के मदद से ये मेन एक्सचेंज में आता है, मेन एक्सचेंज, और फिर ये मेन एक्सचेंज से कहाँ जाएगा, देखिए अब यहाँ पे कोएक्सियल केबल के मदद से ये आता है फिर लोकल एक्सचेंज में। लोकल एक्सचेंज के बाद ये किसके पास पहुंचेगा, कार्ड सब्सक्राइबर, CALLD, कार्ड सब्सक्राइबर। देखिए फोन करने वाला कॉलिंग होता है और फोन को रिसीव करने वाला कार्ड होता है। तो भाई आप लोग बताइए कहाँ पे ये जो है लिंक कहाँ पे पहुंचा, कार्ड सब्सक्राइबर के पास। मतलब मैंने अपने दोस्त को जो फोन किया था जो अमेरिका में था, नासा में, उसके पास ये सिग्नल हमारा पहुंच गया, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रोसेस में डिले हो जाता है क्योंकि भाई देखो 36,000 किलोमीटर ऊपर गया, फिर 36,000 किलोमीटर नीचे आया सिग्नल, ठीक है। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन की स्पीड में डिले हो जाता है। एक दिक्कत इस कम्युनिकेशन में ये है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन में। दूसरी दिक्कत क्या है कि सिग्नल की प्राइवेसी नहीं रह जाती। कोई ये कहे कि भाई सेटेलाइट से मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, हमारा सिक्योर है सिग्नल, हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योर है, तो नहीं, ये सिक्योरिटी भाई स्पेस में जो चीज़ उसकी सिक्योरिटी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से कम्युनिकेशन सिक्योर भी नहीं होता। लेकिन इसके लाभ भी हैं। लाभ ये है कि हर जगह हम ऑप्टिकल फाइबर की मदद से केबल नहीं बिछा सकते हैं। वहाँ पे हमारी मजबूरी है कि हम लोग स्पेस सेटेलाइट के माध्यम से ही सिग्नल को भेजते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम स्टार प्लस, मान लीजिए कोई आप देख रहे हैं स्टार प्लस, तो कोई आप लोग धारावाहिक देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो विद इन समय आप यहाँ मान लीजिए उत्तर भारत में है तो यहाँ भी जो है उस समय उसी सीरियल आ सकता है। सेम उसी समय जम्मू कश्मीर में भी देख सकते हैं, ठीक है। सेम उसी समय अमेरिका में भी देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या होता है कि चाहे जितना दूर आप सिग्नल भेज दीजिए, अच्छा दूरी से खर्च, जैसे क्या होता है कि नॉर्मल वायर वाले क्या है, दूरी बड़ी, वायर की एंटीना लगेगा, केबल लगेगा, तो उसका क्या होगा कि एक्सपेंसेस खर्च बढ़ जाएंगे। लेकिन सेटेलाइट में ऐसा नहीं, चाहे जितना दूर सिग्नल भेजिए तो पूरी धरती पे कोई एक्सपेंस नहीं बढ़ने वाला है। तो ये इसका फायदा है, ठीक है, कि कहीं भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने मैसेज, वीडियो, ऑडियो सिग्नल को भेज सकते हैं और खर्च आपका उतना ही रहेगा। भाई एक बार सेटेलाइट लॉन्च करने में जो खर्च आ जाए वो आ जाए, उसके प्रोसेसिंग में जो नॉमिनल खर्च आता है वही आता है। दूरी बढ़ने से भी ऐसा नहीं कि हमें सिग्नल यहाँ से अफ्रीका भेजना है तो उसका पैसा हमें चार्ज ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट लिंक। कैसे हम लोग दो यूजर के मध्य सेटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, ये पूरा इसका ब्लॉक डायग्राम है। और आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, जो टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप हम लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, मैं उसका पुनः वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।